ओम शांति। हम सभी बाबा के बगीचे के रूहानी गुलाब हैं और ऐसे ही एक रूहानी गुलाब का बहुत ही प्यारा सा अनुभव मैं आपको सुनाऊंगी। अनुभव सुनाने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगी। एक छोटा सा बच्चा होता है और वो जब सड़क क्रॉस करने लगता है तो वो दोनों तरफ देखता है। छोटा सा बच्चा होता है, कैसे सड़क क्रॉस करूं, दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं। एक पैर आगे बढ़ाता है, फिर पीछे कर लेता है, फिर देखता रहता है कैसे जाऊं, कैसे क्रॉस करूं। तो फिर उसके बाद वो देखता रहता है कि मैं अब जा नहीं सकता, क्या करूं, किसको देखूं। तो इतने में उसके फादर आ जाते हैं, उसके पिता आ जाते हैं, तो वो उनका हाथ पकड़ लेता है। अब वो निश्चिंत हो जाता है और अब उसके पिता जो है उसको सड़क क्रॉस कराते हैं। अब वो देखते हैं दोनों तरफ गाड़ियाँ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, और बच्चा अब खुशी खुशी इंजॉय करता हुआ सड़क क्रॉस करता है। और बल्कि वो कहता है कि एक बार फिर उधर लेके चलो, वापस लेके चलो, और वापस से जो है क्रॉस करेंगे, क्योंकि अब उसको आती जाती गाड़ियाँ अच्छी लग रही हैं, एंजॉय कर रहा है। तो ऐसे ही हम भी अपने जीवन का हाथ जब परमपिता परमात्मा, जो कि हमारा पिता है, उनके हाथ में सौंप दे तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। फिर बाबा देखता है कि हमारे लिए सही क्या है, हमें कब किस चीज़ का ध्यान रखना है, वो बाबा ध्यान रखता है। फिर हमें नहीं ध्यान रखना कुछ भी, अपनी डोर बाबा के हाथ में पकड़ा देनी है, बाबा का हाथ पकड़ लेना है। फिर हमारा अच्छा बुरा, हमारा कल्याण सिर्फ बाबा देखता है, और जो हमारे लिए बेस्ट होता है वो ही करता है बाबा। इसीलिए हमें निश्चिंत रहना चाहिए कि अगर मान लो कहीं नुकसान भी हो रहा है तो उसमें भी फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है वो परमात्मा जानता है। तो हमेशा इस चीज़ का जो है बाबा को सौंप कर चलना चाहिए अपने जीवन को। सुबह उठते ही बाबा आज का दिन आपको सौंपा, अब आप चलाना मुझे। तो आज का मेरा अनुभव एक ऐसे ही 10वीं क्लास के बेटे का आया है। तो उसे बताया कि होली का टाइम था, तो वो ट्यूशन पढ़ के आ रहा था। तो होलियों के टाइम में जो है सब जगह काफ़ी रंग वगैरह, गुब्बारे वगैरह 5-6 दिन पहले ही सब शुरू हो जाते हैं। तो वो बता रहा था कि मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में दोनों तरफ जो है वो खूब सारे बच्चे हाथ में गुब्बारे लेके, और जैसे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर खड़े थे, और उसने कहा मैं इधर से निकलूँगा तो 1-2 गुब्बारे से तो बच जाऊँगा, लेकिन इतने सारे से कैसे बचूँगा। तो सोच ही रहा था जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन फिर दूसरे कौन से रास्ते से जाऊँ, सभी रास्ते इसी तरीके से हैं। तो ऐसे ही उसने फिर बाबा को याद किया कि बाबा अब मैं कैसे जाऊँ, अब आप लेके चलो मुझे। तो इतने में ही उसको थोड़ा-सा ऐसे आवाज़ आई पीछे से। तो उसने देखा कि उसके एक बड़े भाई का दोस्त जो था वो बाइक पे आया, तो उसने एकदम ब्रेक लगाई थी। तो वो बड़ा था, तो उसने कहा भैया मुझे घर तक छोड़ दो। अब वो बड़ा था तो बड़ों पे जल्दी बच्चों की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अभी होली आने में तो टाइम था। तो बच्चों बच्चों पे तो बच्चे फेंक लेते हैं गुब्बारे। तो इस तरीके से वो फिर वो अपने भाई के दोस्त के साथ बैठ के आराम से घर पे सेफली पहुंच गया, और आते ही उसने खुशी खुशी अनुभव बताया अपनी मदर को कि ऐसे ऐसे आज बाबा ने मुझे जो है, बाबा ने घर पहुंचाया सेफली, एक भी गुब्बारा नहीं लगा। तो बाबा चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, क्योंकि बाबा परमात्मा है, हमारे आत्मा का पिता है। वो हमारा हमेशा ध्यान रखता है जब हम दिल से बाबा आप देखो, बाबा को सौंप देते हैं। तो आपका भी कोई ऐसा अनुभव हो तो आप ज़रूर सुनाइए। अपना ध्यान रखिए, सदा हर्षित मुख रखिए, जैसे बाबा कहता है कि हमेशा खुश रहिए। ओम शांति।